हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी ज्ञान ऊर्जा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वर्णमाला। ठीक है, मैंने ये सब पहले ही मैटर लिख लिया है क्योंकि लिखने में टाइम बहुत अधिक लगता है, इसलिए और टाइम की बहुत ही कमी है, इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। ठीक है, और उच्चारण के स्थान पर 45 मानी जाती है। लेकिन इसमें 1 प्लस री से ऋषि कर दिया, इसलिए इसकी संख्या टोटल मानी जाएगी 46। ठीक है, वर्णों के जुड़ने से शब्द बनते हैं, शब्दों के जुड़ने से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के जुड़ने से अनुच्छेद बनते हैं और अनुच्छेदों के जुड़ने से भाषा बनती है। ठीक है, इतना समझना है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वरों को भी दो भागों में बांटा गया है, लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। लघु स्वरों की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और ऋषि। ठीक है, और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, आ, बड़ा, बड़ी, उ, ए, ओ और ओ। ठीक है, तो स्वरों की टोटल संख्या होती है 11। लेकिन ये दो वर्ड होते हैं, इन्हें अयोगवाह बोला जाता है। आ से अंग, और ये छोटी अंग और ये बड़ी अंग, इन्हें अयोगवाह बोला जाता है। इन्हें ना स्वरों में जोड़ा जाता है और ना ही व्यंजनों में जोड़ा जाता है। ठीक है, और अगर इन्हें स्वरों में जोड़ दिया जाएगा तो इनकी संख्या 13 हो जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। जो चीज समझ में नहीं आए उसके लिए नीचे कमेंट करना। ये इतना स्वर हो गया और इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। ठीक है, व्यंजनों को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कंठ है। ठीक है, इसे क वर्ग भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आता है क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, और ये तालव्य, इसे तालव्य स्वर तालव्य कहा जाता है। इसमें आता है च, ज, झ, अगला है मूर्धन्य। ठीक है, इसमें आते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण। ठीक है, अगला आता है दंत्य। इसमें आता है त, थ, द, ध, न। ठीक है, और अगला है ओष्ठ। इसके अंतर्गत आता है प, फ, ब, भ, म। ठीक है, कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य, दंत है, ओष्ठ है, और अगला आएगा अंतस्थ। ठीक है, अंतस्थ में 4 वर्ड आते हैं, य, र, ल और व। इसके बाद आता है ऊष्म। ऊष्म व्यंजन में भी 4 वर्ड आते हैं, जिसमें तीनों श आते हैं और ह। श, श,
श और स और ह। ठीक है, इसके बाद आता है द्रगुण व्यंजन। ठीक है, इसमें आते हैं ड और ढ। उसके बाद आते हैं अनुनासिक। अनुनासिक, इनकी संख्या 5 होती है। इसमें वर्णों के पीछे जितने भी ये वर्ण होते हैं 5, ठीक है, इन्हें अनुनासिक वर्ण बोला जाता है। ये इनकी संख्या है 5। न, ठीक है। इन 5 वर्गों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? इनकी संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है, का वर्ग से लेके पा वर्ग तक। और इन्हें अंतस्थ बोला जाता है। इनकी संख्या होती है 4। या रा ला बा। ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4। द्रगुण व्यंजन, इनकी संख्या होती है, सॉरी ये होता है ये, इनकी संख्या होती है 2। ठीक है, और जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं इनकी संख्या होती है 5। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। इसको का वर्ग बोला जाता है, इसको च वर्ग बोला जाता है, इसको ट वर्ग बोला जाता है, इसको ता वर्ग बोला जाता है, ता वर्ग बोला जाता है, और इसको पा वर्ग बोला जाता है। इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ से क ख ग घ अंगा। ठीक है, और ये च वर्ग है। इनका उच्चारण स्थान तालु से होता है। च छ ज झ अंगा। ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य से होता है। ट ठ ड ढ ण। और इनका उच्चारण स्थान दंत से होता है। त थ द ध न। ठीक है, और इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। प फ ब भ म। और ये अंतस्थ य र ल व, ये ऊष्म व्यंजन है। इनमें बोलने में सबसे ज्यादा हवा निकलती है। श श स श स ह। ठीक है, ये द्रवण व्यंजन होती है और ये अनुनासिक व्यंजन होती है। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने, नोट कर लेना कॉपी में, इसे समझ में आ जाए। इसके अलावा भी आपको छोटी अंक को बोला जाता है अनुस्वार, और बड़ी अंक को बोला जाता है विसर्ग। कभी कभी तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है। ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग क्या है, और इन दोनों को मिला के बोला जाता है अयोग वर्ग। ठीक है, इनके अलावा दो वर्ड और आते हैं हिंदी वर्णमाला में, जिन्हें आगत वर्ण बोला जाता है। आगत वर्ण, आगत शब्द, जो हिंदी में विदेशी भाषा से आए हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2। ये कौन से होते हैं? ज और ह। ठीक है,
तो ये वर्णमाला कंप्लीट हो गई। इसका वीडियो को नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। और अगली वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं वर्णमाला के सारे क्वेश्चन लेके आऊंगी। ठीक है।